बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने झुर्दू फेर कर रख दिया है और सिंध में उनकी हुकूमत है। उन्होंने अपने पूरे निज़ाम को इस्तेमाल किया है धांधली के लिए। मैं ज़रा थोड़ी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे दानिश्वर अब आपको ये कहते हुए नजर आएंगे, देखें जी पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन जीत लिया, सारे कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के पल्ले कुछ नहीं, सब कहते हैं कि फलां पार्टी बहुत मकबूल है, पीटीआई मकबूल है, जमात इस्लामी का उम्मीदवार बहुत तगड़ा था, सारे ये कहते थे कि वो जीत जाएंगे, लेकिन देखें पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो ये इस किस्म की बातें ज़रूर की जाएंगी, टॉन्ट भी किए जाएंगे, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है क्योंकि माफिया पाकिस्तान में लगातार धांधली करवा रहा है। मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एक तो जोही में ये इलाका है जहाँ पे दादू के साथ जोही का इलाका है और ये मुराद अली शाह साहब का अपना एरिया है। यहाँ मुराद अली शाह साहब जा ही नहीं पा रहे थे, लोग इतने गुस्से में थे और यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई है। खैरपुर नाथन शाह ये वो एरिया है जहां हम काफ़ी दिनों तक रहे, हमने वहां पे कैंप किए, बेशुमार लोगों को हम मिले, बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया और बहुत सारी और तंजीमें काम कर रही थी। तो हैरत हुई यहां पे कि खैरपुर नाथन शाह के अंदर हर आदमी मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी को बददुआएं दे रहा था, वहां भी जीत गए। दादू मैंने आपको पहले बताया, वहां से भी जीत गए। तो जादू चला इंटीरियर सिंध के अंदर, और वो जादू कैसे चलता है जब आपकी हुकूमत हो सूबे के अंदर, इंतजामिया आपके कंट्रोल में हो, पुलिस आपके कंट्रोल में हो, टीचर्स आपके कंट्रोल में हो, डॉक्टर्स आपके कंट्रोल में हो, निज़ाम आपके कंट्रोल में हो, तो फिर आप जादू कर लेते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। PMLN जब परवेज़ मुशर्रफ के दौर में वापस आई, इन्होंने इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन 2008 वाले में बमुश्किल ये इलेक्शन जीते और फिर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी। काफ लीग के अंदर से एक धड़ा तोड़ के साथ मिलाया, पीपल्स पार्टी को अपने साथ इत्तेहादी बनाया, फिर इनकी पंजाब के अंदर हुकूमत बनी थी PMLN की। लेकिन जब निज़ाम को इन्होंने कंट्रोल किया, पुलिस पे, ब्यूरोक्रेसी पे, चीज़ों पे अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया, तो 2013 के इंतखाबात में ये इतनी बड़ी अक्सरियत के साथ आए कि नन्ही मुन्नी सी अपोजिशन थी, वहाँ पे 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत से आ गई PMLN, क्योंकि निज़ाम को इन्होंने कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद 2008 में इतनी सीटें नहीं ले सकी जितनी सीटें पीपल्स पार्टी ने 2013 में ले ली। वो कैसे हो गया? क्योंकि निज़ाम उनके कंट्रोल में आ गया था, जादू उनके कंट्रोल में आ गया था। 2018 के इंतखाबात में बड़ी ज़बरदस्त मेहनत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। PMLN जो है उनका केसेस खुल गए, उनका इंप्रेशन ख़राब हो गया, एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके ऊपर से उठ गया, तो PMLN जो है वो पंजाब में इलेक्शन हार गई। ये बात है 2018 के इंतखाबात की। लेकिन शहरी सिंध के इलाकों में तो PTI जीती, लेकिन देही सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने फिर तबाही फेर दी और पहले से बड़ी अक्सरियत के साथ फिर मैदान में आ गए। तो अब PMLN यहां पे जब दोबारा ज़िमनी इलेक्शन हुआ, बार बार हुआ, तो PMLN हारना शुरू हो गई पंजाब में। वजह क्या है? जब निज़ाम इनके हाथ से निकलता है, कंट्रोल कमज़ोर होता है रवायती सियासी जमातों के हाथों में से, तो उसके बाद वो इलेक्शन हारना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में वो सारे हथियार और टूल्स नहीं होते जिनकी बुनियाद के ऊपर वो इलेक्शन जीत रहे होते हैं। अब सिंध में लगातार तमाम टूल्स जरदारी साहब के हाथ में है, तो एक मरतबा तमाम जमातों को जो चैलेंज करना चाहते हैं धांधली को, उन्हें जोर लगाना पड़ेगा और बड़ा विजिलेंट होकर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। चाहे वो तहरीक इंसाफ है, नून लीग है, जमात इस्लामी है, वहां पे फंक्शनल लीग है, वहां पे GDA एक बहुत बड़ी पार्टी है, दीगर सिंध की जो जमातें, उन सबको जोर लगा के कोशिश करके एक मरतबा इलेक्शन वहां पे जीतना पड़ेगा। फिर ये ग्रिप ढीली होगी रवायती माफिया की जो लगातार इलेक्शन जीतता है। अब कराची की सूरत हाल मैं आपको बता देता हूं कि 80 सीटों पे पीपल्स पार्टी जीत रही है कराची में, 80 नशस्तों के ऊपर। ऐसा झुड़लू फेरा कराची के अंदर। 49 के ऊपर जमात इस्लामी जो पीपल्स पार्टी से बहुत आगे थी, पीपल्स पार्टी के मैदान में थी ही नहीं, जमात इस्लामी जो पीपल्स पार्टी और PTI दोनों से आगे थी, वो 49 सीटों के ऊपर बेचारी इतना पीछे खड़ी है, 30 सीटें नीचे है। PTI जिनके बारे में कहा जा रहा था कि बड़ा जबरदस्त चैलेंज करके बहुत बड़ी जमात के तौर पे सामने आएगी, अब PTI के पास 29 सीटें अभी तक की इतला के मुताबिक हैं। तो जमात इस्लामी और PTI मिलकर 78 पे है और पीपल्स पार्टी अकेली 80 पे है। रिजल्ट इतने लेट क्यों हो रहे हैं, जरा इसके बारे में आपने कभी गौर किया? 20% का टर्नआउट है। कहीं पे 400 वोट पड़ा, कहीं पे 600 वोट पड़ा, कहीं पे 500 वोट पड़ा है, थोड़े थोड़े वोट पड़े हुए हैं। और मामला यह है कि अगर वोटों को 10 दफा भी गिने तो 1 घंटे के अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो जो वोट सारा दिन के अंदर पड़ते हैं, लंबा काम, 8 घंटे 9 घंटे की वोटिंग हो रही है, वो अगर सारा दिन भी वोट पड़ते रहे, सारे वोट भी बढ़ जाए, तो 1-1.5 घंटे में रिजल्ट आ जाता है।
अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं कि 24 घंटों से ज्यादा गुजर गए, नताइज पूरे नहीं हुए, और अब तक भी जो नताइज आए हैं वो सिर्फ 170 यूनियन काउंसिल के नताइज है जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये नताइज पहले कहीं और जा रहे हैं। बहुत सारे लोग बीच में से गायब हो गए। जमात इस्लामी ने क्लेम किया उन्होंने 100 के करीब सीटें जीत ली हैं और 100 से ज्यादा सीटें वो जीत चुके हैं। 25-30 के ऊपर कार्रवाई जारी है। अभी जमात इस्लामी हुकूमत बना सकती है, पीटीआई के साथ मिलकर भी बना सकती है, लेकिन यह मंजूर नहीं है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। तो पूरा का पूरा माफिया सरगर्म है कि कुछ भी करके पीपल्स पार्टी को सादा अक्सरियत या एक ऐसा इत्तेहाद बनाकर दिया जाए जिसमें पीपल्स पार्टी को फायदा हो और उनका मेयर आ जाए कराची के अंदर। मेयर आएगा तो अगले इंतखाबात में भी धांधली का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी। फिर एमक्यूएम का भी एक अजीबोगरीब किस्म का मतंजन बनाया जा रहा है और उनको भी लड़ाने की कोशिश की जाएगी। तो गेम ऑन है जनाब। और जब तक के अच्छा कुछ चीज़ें और भी मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं और बात कर रहे हैं कि वो क्यों हार गए। नंबर एक तो उनके पास ग्राउंड पे उनकी कमज़ोरी है। अब अली जदी वगैरह जोर शोर लगाए, लेकिन ग्राउंड के ऊपर अगर आपके पास प्रॉपर तरीके का इंतजाम नहीं है, आपके लोग इतने मजबूत विजिलेंट नहीं है कि हर जगह पड्डा करें, लड़ाई करें, माफिया का मुकाबला करें और वो ये कहें कि हमने ये इलेक्शन जीतना है, तो फिर आप नहीं कर सकते। यानी छोटी छोटी वीडियोस अब निकाली जा रही हैं और साबित किया जा रहा है कि पीटीआई धांधली कर रही थी। सारी दुनिया जानती है कि धांधली कौन करता है और कैसे करता है, सबको पता है। लेकिन अपने सहाफियों को इस्तेमाल करते हुए जरदारी साहब या बाकी लोग जो है इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि जमात इस्लामी या पीपल्स पार्टी या बाकी जमातें या पीटीआई या बाकी जमातें जो है वो धांधली कर रहे हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कराची के अंदर झुरलू फेरा है, सिंध के अंदर तो वो फेरते ही हैं। फिर एक और चीज पे आप गौर करें कि टारगेट जो है वो तमाम ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किया था। सारे इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लड़ रहे थे। तहरीक इंसाफ को डिलीवर करना चाहिए था, नहीं कर पाए। वहां पे मुकाबला करना चाहिए था, पूरी तरह मुकाबला नहीं कर पाए। और झुरलू का मुकाबला बहुत मुश्किल होता है। धांधली वांधली का मुकाबला तो कारकुन कर लेते हैं, लेकिन झुरलू ये होता है कि पहले से ही वोट आ जाते हैं और पड़े पड़ाए आ जाते हैं और गिने गिनाए आ जाते हैं। और फिर आरओज जो है वो भी बहुत सारे इधर उधर कोई गायब, कोई रिजल्ट दे नहीं रहा। तो 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, एक शहर का रिजल्ट पूरा नहीं हो पा रहा। यूनियन काउंसिल छोटी छोटी होती हैं, हर जगह पे अलग गिनने वाले होते हैं। ये नहीं होते कि एक बंदा बैठा हुआ और वो सारे शहर के गिन रहा है, नहीं, हर जगह पे गिनती वाले भी अलग ही लोग हैं। 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 3 घंटे के अंदर पूरे शहर का रिजल्ट आ जाना चाहिए था। लेकिन रिजल्ट आना बहुत आसान होता है, बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वक्त रिजल्ट बनाने का सिलसिला जारी है कि इस तरीके से रिजल्ट बनाया जाए कि रोला ना पड़े और काम भी निकल जाए। बहरहाल आपने ये गौर किया होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की टीम बहुत बेहतर है और वो ग्राउंड तक अब कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ों को। पंजाब, सेंट्रल पंजाब में और स्पेशली जो अपर पंजाब के इलाके हैं, यानी मियाँ वाली से लेकर जेलम, बीच में चकवाल के इलाके, अटक के इलाके आ जाते हैं, पिंडी डिवीजन आ जाता है, ये यहां पे उनकी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तगड़ी है। सेंट्रल पंजाब में इन्होंने आखिर में काम किया क्योंकि इनके यहां से कुछ लोग निकल गए थे, तो अब बेहतर काम किया है, ज़बरदस्त है। जनूबी पंजाब के अंदर भी इनकी अब काफ़ी लोग ऐसे हैं, शाह मोहम्मद कुरैशी हैं, जहांगीर तरीन के जाने के बाद बहुत सारे नए लोगों को मौका मिला है, और अब्बास पप्पी हैं और दीगर लोग हैं, लिया से हैं, कुछ लोग राजनपुर से हैं, इवन वो जो खातून है जरताज गुल वजीर साहबा, वो बहुत काम। तो इस तरह से, और वहाँ का एक जनूबी पंजाब का वज़ीर आला भी था। तो इस तरह जनूबी पंजाब पे भी काफ़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग्राउंड के ऊपर अपने कारकुन पैदा कर लिए हैं। सिंध में जब तक ये नहीं कर पाएंगे और सारी जमातें मिलकर जोर नहीं लगाएंगी, तब तक सिंध का इलेक्शन हमेशा ऐसा ही होता रहेगा जैसा होता रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मैं इससे पहले बार बार कहता रहा हूँ कि मौलाना हदायतुर रहमान साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और उनके मुतालबात सुने जाने चाहिए और उनके मुतालबात माने जाने चाहिए। देखिए, कुछ बातें वो बहुत ठीक करते हैं। वो ये कहते हैं कि सी पैक का पैसा जो है वो बजाय इसके कि बड़े बड़े शहरों में खर्च किया जाए, दूसरे लोगों पे खर्च किया जाए, हमारे ऊपर भी खर्च किया जाए। बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर वो अपने बच्चों के लिए एजुकेशन मांगते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर वो गवादर के लोगों के लिए नौकरियां मांगते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। गवादर के लोगों के लिए हुकूक मांगते हैं तो बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन इस मरतबा उनकी कुछ बातें और कुछ मुतालबात, कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई जिससे मुझे भी इख्तलाफ है। गवादर को देखिए, अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल शहर बनना है। गवादर के अंदर बहुत सारे लोगों के लिए नई कॉलोनीज बनेंगी, बहुत सारे नए एरियाज बनेंगे, लोग शिफ्ट भी होंगे। कुछ गवादर के रहने वाले लोग जो हैं वो अपने पुराने एरियाज से हट जाएंगे, नए एरियाज में आ जाएंगे, लेकिन ये कॉन्सेंट के साथ होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसा होता है। तो एक नया शहर बनेगा और एक बड़ा शहर बनेगा जो बनने जा रहा है, और यहां पे दुनिया भर के शहरी आएंगे। इस मरतबा जो धमकियां दी गई उनमें एक धमकी यह भी थी कि जो चाइनीज शहरी आए हैं गवादर में, वो हमें मंजूर नहीं है, एक भी चीनी यहां पे नहीं होना चाहिए।
देखिए यहाँ पे तो अभी यूरोपियंस भी आएंगे, रशियंस भी आएंगे, सेंट्रल एशियंस भी आएंगे, अरब्स भी आएंगे, दीगर मुल्कों के लोग भी आएंगे। तो क्या उन्हें मना कर दिया जाएगा कि गवादर के लोग कहेंगे कि उनको यहाँ नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर एक इंटरनेशनल शहर बन रहा है तो उसमें पूरी दुनिया के, यूएई के अंदर उनकी अपनी आबादी थोड़ी है। इंडियन, पाकिस्तानी और गोरे और रशियन और सेंट्रल एशियन ये ज्यादा हैं, इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, ये तो मिलियंस के अंदर है, उनकी अपनी तादाद कम है। तो यूएई ऐसे ही बना है ना। तो अगर गवादर के अंदर बैरून मुल्क से सरमायाकार आएंगे, मुख्तलिफ शक्लों के, मुख्तलिफ रंगों के, मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले, वो लोग अगर अपना पैसा लाकर काम करेंगे तभी तो ये एक जदीद तरीन शहर बनेगा। और ये होना चाहिए, दुनिया भर के ताजिर आने चाहिए। तो ये जो एक मुतालबा आया था और एक ये कहा गया था कि हम एयरपोर्ट भी नहीं बनने देंगे, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट गवादर में बनना है, ये ज्यादती है और ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। जो बाहर से आए उनको वेलकम किया जाना चाहिए। जहां तक गवादर के शहरियों के मुतालबात हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, उनके मुतालबात माने जाने चाहिए, उनके मुतालबात के ऊपर गवर्नमेंट को जायज़ उनके हकूक उनको देने चाहिए। लेकिन अब यह कहना कि बैनुल अक़वामी शहरी वहां पर नहीं आ सकते, मुख्तलिफ ममालिक के लोग वहां पर नहीं आ सकते, हम तरक्याती मनसूबे बंद कर देंगे, तो ये एक ज्यादती होगी। देखिए अब बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजन को बाद का तरक्की के रास्ते में रुकावट के तौर पे भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए। तरक्की करना हर पाकिस्तानी का हक है, तालीम हर पाकिस्तानी का हक है, हुनर हर पाकिस्तानी का हक है, नौकरी उसको मिलनी चाहिए, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी उसको मिलनी चाहिए, तहफ़्फ़ुज़ उसको मिलना चाहिए और उसके जायज़ हुकूक उसको मिलने चाहिए और तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए। ये तो बात ठीक है। लेकिन अगर अपनी पॉलिटिक्स के लिए कोई लिमिट क्रॉस करे और ये कहे कि हम रियासत को या मुल्क को तरक्की नहीं करने देंगे या लोगों को आने नहीं देंगे, तो ये नामुनासिब है और ये गलत है। तो मौलाना हजरतुर रहमान साहब की जहां बहुत सारी बातें ठीक हैं, वहां पे कुछ बातें लिमिट क्रॉस कर रही हैं जिस पे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। लेकिन जो भी कार्रवाई हो वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए, कानून के दायरे के अंदर रहकर होनी चाहिए, अदालतों के जरिए से होनी चाहिए, वही ठीक कार्रवाई होती है। एक और खबर यह है जी कि अच्छी खबर है, मियां अली अशफाक साहब केस लड़ रहे थे और उन्होंने शाहिद असलम को जो गिरफ्तार किया गया था, जर्नलिस्ट हैं, जनरल बाजवा का जो डाटा लीक हुआ उस मामले के अंदर, उसमें अली ने भी बड़ी अच्छी बात की अदालत में, और ये बात मैंने भी पहले उठाई थी अपने वीलॉग में कि भाई मामला ये है कि कादी फ़ायद ईसा साहब का भी तो रिकॉर्ड निकला था ना, उस पर आपने कितने बंदे गिरफ्तार किए, कितने बंदे मुअत्तल किए, कितने बंदे नौकरियों से फारिग किए? क्या जनरल बाजवा आसमान से उतरे हुए थे कि उनके लिए कानून अलग है और कादी फ़ायद ईसा साहब के लिए अलग है? ऐसा नहीं हो सकता। मुकद्दस गाय इस मुल्क में नहीं हो सकती। अगर कोई एक्ट है या कानून है तो वो सबके लिए होना चाहिए, तमाम लोगों का। और उसने ये कहा अली ने कि जनाब आप अपना FBI का डाटा महफूज करें ना, साफ़ी ने अगर खबर निकाली है तो उसका क्या कसूर है? तो उसके बाद उनको जुडिशल कर दिया गया है और उसके बाद जो है वो अब ज़मानत के लिए अप्लाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कल जो है वो ज़मानत हो जाएगी। इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब को फारिग कर दिया गया है पार्टी से। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनकी पार्टी रुकनीत मुअत्तल करके उन्हें शोकाज नोटिस जारी कर दिया है, जबकि मुस्लिम लीग काफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम हो रही है, ये खबर भी आ गई है और ये एक बहुत बड़ी खबर है। मुनस इलाही और चौधरी परवेज़ इलाही का बड़ा समझदाराना फैसला है। बजाय इसके कि वो चंद सीटें इमरान खान साहब से मांगें, वो उनके आसपास बैठकर कौन कौन से उम्मीदवार को कहाँ से इलेक्शन लड़ना है इसके बारे में बड़े फैसलों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो सकते हैं। और परवेज़ इलाही साहब बहुत तजर्बाकार आदमी है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात हैं। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब अगर उनको अपनी पार्टी के अंदर लेंगे और वो अपने आप को जम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, वो शामिल होंगे, तो उनको काफ़ी मुकाम भी मिल जाएगा और जगह भी मिल जाएगी और फिर मुमकिन है कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा पंजाब के वज़ीर आला भी बन सकते हैं। ये मुमकिन है अब, क्योंकि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है। एक और इमरान खान साहब ने कहा है कि कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है? देखें, पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ तो चला गया, अब सिर्फ रह गया कौमी असम्बली वाला मामला। तो निगरान हुकूमत बनाने का मसला जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ इमरान खान साहब ने कुछ नाम दिए हैं और खोसा साहब से रब्ता किया गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने यह क्लेम किया कि हमने उनसे रब्ता किया है जो नाम इमरान खान साहब ने दिया, तो उन्होंने मादरत कर ली है कि मैं नहीं बनना चाहता निगरान वज़ीर आला पंजाब। अब देखते हैं कोई और नाम आते हैं, किसी और नाम पे इत्तफाक राय हो जाता है या नहीं होता। मेरे ख्याल में इत्तफाक राय कर लें अगर नून लीग और PTI, तो ये ज़्यादा बेहतर है, इसमें जमहूरियत की फतह होगी। लेकिन अगर मामला इलेक्शन कमीशन के पास जाता है और वो जाकर फिर
कहीं और मशवरे करते हैं तो फिर ये जमहूरी या जमहूरी इक़्तिदार की या जमहूरियत की फतह नहीं होगी। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को खुद ये फैसला कर लेना चाहिए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली के अंदर उन्होंने कहा निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। यानी अगर तारीख उनको मिल जाती है इलेक्शन की और ये बता दिया जाता है कि फ़लाँ महीने में इलेक्शन हो जाएगा, सारे मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे, तो अगर उनको इलेक्शन लड़ने की तारीख मिल जाती है तो उसमें इमरान खान साहब कौमी असम्बली में वापस जाने का फैसला कर सकते हैं और इस पर मुशावरत हो रही है। और क्योंकि वो नहीं चाहते कि राजा रियाज और शहबाज शरीफ मिलकर निगरान हुकूमत बना दें, इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो निगरान हुकूमत बने वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुशावरत के साथ बने, क्योंकि निगरान हुकूमत ही असरअंदाज हो सकती है आने वाले इंतखाबात पे। तो वो बेहतर ये होगा कि इमरान खान साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो खतो किताबत हो उसके नतीजे के अंदर एक निगरान हुकूमत बन जाए। तो नाज़रीन, कुछ और खबरें हैं आपके साथ बाद में शेयर करते हैं। पीएमएलएन एक नए बयानिए के ऊपर और एक नई चीज़ के ऊपर काम कर रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके साथ शेयर करूंगा मैं अगले वीलॉग में। कुछ और चीज़ें भी वो भी बताता हूं। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।